शिवाय कोचिंग सेंटर। आज हम लोग फिजिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो उसको तय की गई कुल जो लंबाई होती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको अपने घर से स्कूल जाना हो, तो स्कूल जाने के लिए आप क्या करते हैं कि जिस तरीके से पाथ है, जो आपका रास्ता है, जो वे है, उसके हिसाब से आप चलना शुरू करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि आप अपने घर से निकले और 5 मीटर आपको जो है वो ईस्ट की ओर जाना होगा, फिर आप वहां से बेंड करते मुड़ते हैं, कर्व करते हैं और 6 मीटर जो है वो साउथ की ओर चलते हैं, फिर आप 8 मीटर जो है वो आप ईस्ट की ओर चलते हैं, यहां से फिर आप मुड़ते हैं, मूव करते हैं और 10 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चलते हैं, फिर आप वहां से जो है वो 4 मीटर ईस्ट की ओर चलते हैं, फिर 2 मीटर आप जो है वो साउथ की ओर चलते हैं और इस तरीके से आप अपने इस जगह पे, अपने डेस्टिनेशन पे, स्कूल पे पहुंचने में आपको अंतिम जो है वो 6 मीटर की लेंथ जो है वो कवर करना होता है ईस्ट में। और इसी क्रम में आप क्या करते हैं कि 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 6, इस तरीके से आपने जब इसको टोटल सम कर दिए तो आपने 41 मीटर लेंथ को कवर कर लिया। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम बच्चे ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो टोटली इस पाथ पे डिपेंड करता है। हमारे इस डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसे हम लोग मीटर कहते हैं। मीटर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें अगला हमारा पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है उसमें जो है वो फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। फिक्स डायरेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपने देखा कि आप जो है वो कभी ईस्ट में जा रहे हैं, कभी आप साउथ में जा रहे हैं, कभी आप ईस्ट में, फिर नॉर्थ में, इस तरीके से आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, कहने का मतलब है कि इसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन दिस सेंस कि आपने टोटल लेंथ को सम किया है और सम करने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। डिस्टेंस को देखा, अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसमें है द शॉर्टेस्ट स्टेप लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब हो गया कि एक प्रारंभिक जो पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, वहां से लेकर के डायरेक्ट हमें फाइनल पॉइंट तक, जैसे हमारा स्कूल है और घर है, तो हम यहाँ अपने घर से चलना शुरू करेंगे और अपने स्कूल के बीच में जो एक सीधी लाइन होगी, जो एक सीधा रास्ता होगा, उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस के केस में हमने क्या देखा कि जिग जैग रास्ता इस तरीके से बना हुआ हम यहाँ पे पहुंचे ये, लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट के केस में इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। यहां से हमारा एक पॉइंट पे जो है वो होम है, घर है, ये हमारा होम है। अब हमको अपने इस स्कूल तक पहुंचना है, तो इस स्कूल तक पहुंचने के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जो हमें डायरेक्ट हमारे होम से इस स्कूल तक पहुंचा दे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, स्ट्रेट लेंथ होता है ये। आगे देखिए, इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसमें जो डायरेक्शन है वो फिक्स डायरेक्शन है। फिक्स डायरेक्शन इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्टेंस में हमने बहुत सारे डायरेक्शन को कवर किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में सिर्फ एक पाथ है ये, और ये पाथ जो है वो यहां से हमने शुरू किया और यहाँ इस पॉइंट पे आया, इस बीच में ये हमको ईस्ट की ओर डायरेक्शन ले जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें फिक्स डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशि, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें दोनों होते हैं। आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। इसका मतलब ये हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो किस कंडीशन में होगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है। तो जीरो जब हम अगर
अपने घर से स्कूल गए और वापस स्कूल से अपने घर उसी रास्ते में आ गए, तो ये इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने 5 मीटर का जो डिस्टेंस जो लेंथ है उसको कवर किया, अब वापस हम अपने इस स्कूल से घर आने में 5 मीटर फिर से वापस उसी रास्ते से आ गए, तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो घट करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। हमने डिस्टेंस में ये जो जिग जैग जो पाथ है इसको कवर किया, तो टोटल हमारे पास में 41 मीटर आया था। अब हम अपने स्कूल से जब वापस घर जाएंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा टोटल कितना, 82 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगा घट करके। ये हमारा आज का टॉपिक था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगली वीडियो में हम आपके पास जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी वाले जो टॉपिक है वो हम लेकर के आएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और जितना हो सके इसको आगे शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।